हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज ये हमारी टॉपिक है कि क्या सभी मुसलमान जन्म से आतंकवाद होते हैं या सभी आतंकवाद मुसलमान होते हैं। तो चलिए अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मुसलमान जन्म से मुसलमान नहीं होता उसे मुसलमान कुछ विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो उसी तरह से सभी मुसलमान आतंकवाद नहीं होता, उसे आतंकवाद बनाया जाता है। तो इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले बताते हैं कि मुसलमानों की कुछ खासियत। मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सही दिशा में हैं, सही काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम हमारे देश की जो होती हमारे देश में जो सिविल सर्विस एग्जाम होती है उसमें वो लोग टॉप कर रहे हैं, क्योंकि उनका घर में सभी लोग शिक्षित हैं, अच्छे अच्छे माइंड के हैं। अभी हाल ही में जो सिविल सर्विस का रिजल्ट आया था तो उसमें एक मुसलमान ने ही टॉप किया था। उसके पहले भी जब एक एग्जाम हुआ था तो उसमें भी एक मुसलमान ने टॉप किया था। तो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे रास्ते पे हैं, भारत में रहते हैं, भारत के लिए सोचते हैं, भारत के लिए अच्छे काम करते हैं। ये नहीं कि हथियार उठाते हैं आतंकवादी बन जाते हैं, नहीं। कुछ अशिक्षित मंदबुद्धि मुसलमान आतंकवादी बनने के रास्ते पे आते हैं, उसे आतंकवादी बनाया जाता है। पहले उनके माइंड को पूरा क्लीन किया जाता है और उसमें एक ऐसी भावना जगाई जाती है जिसे वो आतंकवाद बनते हैं, और उसे आतंकवाद बनाने के लिए मजबूर किया जाता है हमारे देश के कुछ राजनीतिक पार्टियां, ऐसे कुछ ऐसे संस्था के द्वारा, कुछ ऐसी कमिटियों के द्वारा उन्हें इस तरह से भड़काया जाता है। उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं और बहुत कुछ उनको बताया जाता है कि उनका धर्म खतरे में है, वो खतरे में है, उनकी कमेटी खतरे में है, उनका पूरा कौम खतरे में है। इस तरह से उन्हें भड़काया जाता है और कुछ लोग इस झांसे में आ जाते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं हथियार उठाने के लिए, आतंकवाद बनने के लिए। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर कुछ आतंकवादी का इंटरव्यू सुना होगा तो उसमें वो लोग ये चीज वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि उनको किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से उनके माइंड को शार्प किया जाता है। तो ऐसी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, गद्दार लोग हैं, जो इस काम में भी सहयोग करते हैं दूसरे देशों का। आपने जाकिर नायक का नाम सुना होगा, जो अभी हमारे देश से फरार है। जी हाँ, फरार क्यों है? क्योंकि वो भारत देश के खिलाफ बोलता था, मुसलमानों को भड़काता था, हिंदुओं के खिलाफ बोलता था। इस वजह से उन पे एफआईआर दर्ज था और वो भारत देश से फरार होके नाइजीरिया में, अभी वो नाइजीरिया में रह रहा है और वहाँ की सरकार उसे सुरक्षा प्रदान कर रही है, वहाँ की सरकार उसे बचा रही है। तो वो फरार है अभी हमारे देश से। और इस तरह की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी है, और आप असदुद्दीन अवैसी को ले लीजिए, उनकी पार्टियां, और कुछ ऐसे ही हमारे भारत देश की पार्टियां हैं जो कि उन्हें भड़काती है, दंगे करवाने के लिए मजबूर करती है, दंगे करवाने के लिए पैसे देती है, उनको बिरयानी देती है, 500 रुपया रोज मिलता है उनको रोड पे बैठने का। इस तरह से हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारे देश के मुसलमानों को भड़काते हैं, लालच देते हैं, उन्हें दंगे करने के लिए, धरना देने के लिए। आपने शाहीन बाग का धरना देखा ही होगा। तो इस तरह से हमारे देश के मुसलमानों को भड़काया जाता है, उन्हें आतंकवादी बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। और हमारे देश का ही नहीं, दूसरे देश में भी आतंकवादी इसी प्रोसेस से बनता है। आतंकवादी बनाने के लिए फंडिंग जुटाई जाती है दूसरे देशों से, दूसरी राजनीतिक पार्टियों से, बड़े बड़े व्यापारियों से। इस तरह से फंडिंग जुटाई जाती है दंगे करवाने के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए। आपने ताहिर हुसैन वाला जो कांड सुनाई होगा, दिल्ली में जो दंगे हुए थे, तो उनको करोड़ों की फंडिंग आई थी दूसरे देशों से दंगे करवाने के लिए। जी हाँ, तो इस तरह से हमारे देश में, हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां, विदेशी पार्टियां, विदेशों की कुछ पार्टियां, विदेशों के कुछ लोग मुसलमानों को आतंकवादी बनाने के लिए सहयोग करते हैं और कुछ मुसलमान इस झांसे में आके आतंकवादी बन जाते हैं। सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी बनते हैं, हिंदू अभी तक एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं पकड़ा गया है। तो हम कह सकते हैं कि मुसलमान जन्म से आतंकवादी नहीं होता, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान होता है।
इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।